हो जाए प्लीज। ओके नाउ, ओके यहां से बैठ जाइए प्लीज, यहां आगे वाले बैठ जाइए, इस सबको बिठा दो। Okay, so now, good to see you guys. Probably ये आखिरी बार होगा जो हम सब एक साथ यहाँ जुट होंगे, और जिस रीज़न के लिए हम यहाँ आए हैं, पिछली बार आपको याद होगा कि हम लोग ने झरने बनाए थे, गोरिल्लास घूम रहे थे, ये सब हमने फिर ट्राई किया था, लेकिन पीवीआर ने हमें अलाउ नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत पैसे थे हमारे पास, और हमारे प्रोड्यूसर ने कहा था कि 2 जगह झरने दो, लेकिन वो बोले फिर सब भीग जाते हैं, तो इसके लिए हमने नहीं किया। दूसरी बात, अभी हम आपको एक गाना दिखाना चाहते हैं। वो गाना हम सब से इत्तेफाक रखता है, हम सब वो गाना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल में जो बात होती है ना वो ज़बान पे आएगी। जैसे कि इसका पैसा मेरा पैसा, उसका पैसा मेरा पैसा, सबका पैसा मेरा पैसा, करेक्ट। ये दिल की बात है, ये ज़बान पे आ गई है, और उसी तरह ये गाना भी वही बोलता है। तो शुरू करें गाना, एंड लेट्स एंजॉय द मनी वी वांट। सरप्राइज, नाउ वी प्ले ऑन द सॉन्ग यू हैव कम टू सी। पैसा ही पैसा। हेलो, नमस्कार। एक बात बताइए, यहां कौन है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता है? कोई है? उसने हाथ खड़ा किया, उसको बाहर निकाल। जा रहा तू? जा भाई, तेरे को पैसा अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा चलेगा, अभी चलेगा। हाँ देखो, जिंदगी में सबको पैसा अच्छा लगता है, और अच्छी बात भी होती है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं होती है। पैसे की वजह से आपका घर बार चलता है, आपका इलेक्ट्रिक बिल चलता है, और सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती है, आप घूमने फिरने जा सकते हो। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को बुलाना चाहूँगा ऊपर, जिनकी हम सब कदर करते हैं। उनका नाम है फरीदा जलाल जी। चेयर आगे ले। हाँ बस, जोरदार तालियां फरीदा जलाल जी के लिए। मैं बैठूं और आप खड़े रहेंगे, और फिर प्रेस हमें छोड़ देंगी। ओके, जैसे कहते हैं हमेशा लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए मैं अब जैकलीन फर्नांडिस को बुलाना चाहूंगा, वो ऊपर आए। लेकिन जैकलीन जी, आपके लिए चेयर नहीं है, आपको खड़े रहना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मैं बुलाना चाहूंगा जैकी दादा को ऊपर, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं। एक्चुअली दादा सीनियर नहीं, दादा आप सीनियर नहीं हो, परेश भाई सीनियर हैं आपसे। 30 मई 1955 में पैदा हुए इंसान परेश भाई, ऊपर आइए। हाँ दादा, आप पैदा हुए थे 1 फरवरी 1957, 2 साल बाद, तो आप सेकंड सीनियर हुए। दाढ़ी तेरी सफेद लग रही है। नहीं, मेरी तो आप क्या काली करवा के नहीं आते क्या? अभी ज्यादा मुझे बोलना नहीं तो पूरी पोल खोल दूंगा, फिर ना पोल रहेगा ना कुछ रहेगा फिर।
उसके बाद मैं बहुत अच्छे मित्र मेरे हैं जो अन्ना सुनील शेट्टी साहब से मैं अन्ना के बारे में आपको ये कहना चाहूंगा, अन्ना इज अ प्रूफ दैट एज इज नथिंग जस्ट बट अ नंबर। पासपोर्ट ऑफिस जोरदार जैसा लग तालियां। रहा है। थैंक यू। पासपोर्ट ऑफिस जैसा लग रहा है। हैं? पासपोर्ट ऑफिस लग रहा पासपोर्ट है। ऑफिस जैसा लग रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज राजपाल साहब। राजपाल साहब आप आइए। ये ऐसे एक्टर हैं जिनका एक एक्सप्रेशन काफी है, पूरी दुनिया में सारी मीम इन्हीं की वजह से बनती है। और अगली बार मैं बुलाना चाहूंगा कीकू शारदा। ये इंसान के रूप में एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट है, जहां जाते हैं वहां पूरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं सब कुछ। एंड अबव ऑल बिंदु दारा सिंह साहब, जीतू आओ। वैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे हर जंगल में एक किंग जरूर होता है, उसकी जरूरत होती है, वैसे ही एक फिल्म को प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो हमारा किंग, हमारे इस फिल्म का किंग जो है वो है हमारे फिरोज नडियाडवाला साहब। जोरदार तालियां उनके लिए। आइए आइए फिरोज भाई, द मैन, द मिथ, द मशीन। फिरोज भाई। फिरोज भाई आओ। अब मैं बुलाना चाहूंगा राकेश डांग साहब को, जो हमारे इस टीम के वाइस कप्तान रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। अब देखिए हमारे पास इस वक्त चेयर नहीं है, हम सब खड़े रहेंगे, आप लोग बैठिए। जिनको जो पूछना है क्वेश्चन, अपना पब्लिकेशन का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, और ये क्वेश्चन किसको पूछना चाहते हैं आप पूछना शुरू कर सकते हैं। सारा का सारा जिम्मा मुझे दिया है कि क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अहमद। ज्यादा पैसे मांग रहा था जो आना चाहता था स्टेज पे। अरे अहमद खान को ही मैं जानबूझ के- ये जंगल में ना जानबूझ बहुत लफड़े के। होते हैं, आ जाइए जी। उससे पहले मैं हमारे डायरेक्टर अहमद खान को बुलाना चाहूंगा। अहमद खान को बुलाना चाहूंगा, जिनके बारे में ये कहना चाहूंगा, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट की वजह से ही सब के सब इस फिल्म के अंदर 32 एक्टर सब के सब चिपके हुए थे। अगर ये नहीं होता तो कोई नहीं चिपकता। सच्ची कह रहा हूं, ये फिल्म बनी है इसके बलबूते पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हेलो जी, दिस साइड टू योर राइट। दिशा दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। फरीदा जी मेरा सवाल आपसे है फरीदा जी। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कॉमेडी बहुत बदली है, साल दर साल बदली है। ऐसा क्या खास लगा आपको आपके किरदार में या कहानी में कि आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हो? मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले फिल्म देख लें तो इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू शॉक यू ऑल एंड द मैन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट बिग शॉक इज मिस्टर Ahmed and Akshay, both of them. They plotted, they planned something for me, they plotted and they made me do मैं it. आपको एक बात बताना They made चाहता me हूं, do it. आज सारे जितने भी ऑडियंस है, सारे जितने भी मीडिया है, उनके सामने मैं बताना चाहता हूं, ये जितने भी एक्टर हैं और ये सब ये कहेंगे कि सबसे अच्छी कॉमेडी अगर इस फिल्म में की है तो वो फरीदा जलाल जी ने की है। उसके बाद किरण कुमार जी, उसके बाद हम सब आए हैं। कुछ भी। Anyways. अब बोलो। हाँ जी पाजी। हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कांग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल पाजी आपसे and अन्ना आपसे भी है। आप रस्ते जहाँ पे ensemble हो, एक साथ हम सब काम कर रहे हो, यहाँ पे हम 20+ एक्टर्स देखते हैं। डोंट यू थिंक इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क? लेकिन इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल है अगर अपना विजन और कन्विक्शन सही हो और नीयत साफ हो। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे मैग्नेट खान हमारे इधर हैं और इन्हीं की वजह से ये फिल्म बनी है। बाकी किंग ऑफ द जंगल थे ही फिरोज साहब, और इन सब दोनों की वजह से पूरे हम सब के सब जुड़े रहे। और भले 1-1.5 साल लग गया है इस फिल्म को, क्योंकि इतने बड़े ensemble को साथ में लाना, बार बार सबके डेट्स मैच करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम था। लेकिन कैसे ना कैसे करते गए और आज ये दिन आ गया है कि 2-3 दिन के अंदर फिल्म रिलीज होने वाली है।
बहुत कम दिखने मिलता है, इसलिए हम दिखाई देंगे आपको। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि द ब्यूटी ऑफ सिनेमा इज जब आपको कम के लिए ज़्यादा दिया जाता है। और ये वक्त भी ऐसा है दैट यू वांट टू सी ऑल द स्टार्स। 32 जन हैं एंड ईच वन हैज़ आउट परफॉर्म द अदर। इतनी खूबसूरती से ये फिल्म बनी है। एंड ऑनेस्टली, जैसे अक्षय ने बार बार कहा और हम कहते हैं कि ये तीनों के वजह से ये फिल्म बनी है, आकी के वजह से ये फिल्म बनी है, और ऑफ कोर्स बाकी सारे एक्टर्स जो एक साथ, दे बिलीव्ड इन ईच अदर। वक्त ऐसा भी था जब 32 के 32 की ज़रूरत थी शूट पे, लेकिन शायद 15 थे, लेकिन फिर भी अहमद मैनेज टू फिनिश दिस फिल्म। आई डोंट थिंक अहमद के अलावा कोई भी ये फिल्म डायरेक्ट कर सकता था। सो ड्यू क्रेडिट टू हिम एंड आउटस्टैंडिंग जॉब। मैडम माइक आ जाएगा तब पूछ लेना, अब माइक उसके हाथ में है। 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड, इनके बाद मैडम को दे देना माइक। Hi, this is Mishaka from HT City. Farida ma'am, towards your right this side. Yes. Hi. मेरा सवाल आपसे, अक्षय सर ने अभी बोला कि आपका कैरेक्टर इस फिल्म में सबसे फनी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं बिना सस्पेंस को ज़्यादा रिवील करते हुए, थोड़ा सा अगर स्नीक पीक फैंस को मिल सकता है कि क्या किरदार था और सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया जब आपको स्टोरी के बारे में नहीं नहीं नहीं। काश मैं बता सकती, मैं नहीं बता सकती हूँ। It's that biggest surprise. ये भी नहीं बता सकती कि इनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, ये कुछ नहीं बता सकती। बिल्कुल भी नहीं। डायलॉग के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच। अक्षय, मेरा अगला सवाल आपसे है, गाने की अगर मैं बात करूं, आपके करियर के दौरान आपने काफ़ी फेम, पैसा, सक्सेस, प्यार पाया है। अगर आज मैं आपसे पूछूं ओवर द इयर्स, पैसे की अहमियत आपकी लाइफ में क्या है? क्या वो सेम है जो पहले थी या आज बदल गई है ओवर द इयर्स? क्या हुआ, पैसे की अहमियत क्या है आपकी लाइफ में कैसी बदली है? क्या वो फेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे की अहमियत आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोई भी इंसान जो कहेगा कि नहीं मुझे पैसे पसंद नहीं है, या तो वो कोई संत होगा और या तो वो उसके पास बहुत पैसे होंगे इसलिए वो कह रहा है मुझे कोई पैसे अच्छे नहीं लगते, बहुत पैसे होंगे। यही 2 कारण हो सकते हैं, कोई इंसान ऐसा कहे। लेकिन मैं बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ, मैं अपने दोस्तों में, आई एम श्योर आप सब ने भी ये देखा होगा कि कितने लोगों ने पैसे कमाए और उसके हाथ से पैसे चले गए, लक्ष्मी चले गई, लेकिन फिर मेहनत करके पैसे लेके आए। उसके बाद कई लोगों ने अपना बिजनेस गंवाया और कैसे भी करके अपना बिजनेस वापस लेके आए। लेकिन ये बहुत कम जगह पे आपने देखा होगा कि किसी ने अपनी सेहत गंवा दी और वो सेहत नहीं ला सकता। तो मैं कहूँगा पैसे से बड़ा सेहत है, और ये बात अन्ना भी मानेंगे, पैसे से बड़ा सेहत है, सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं बस भगवान से यही दया कर मतलब उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें सबको सेहत दे, उसके बाद पैसे तो अपने आप आते रहेंगे। हाय हाय अहमद जी, हाय अहमद जी, भावना शर्मा हियर। अहमद जी, जैसा कि अभी अक्षय जी ने आपको मैग्नेट कहा, लेकिन जब आपने इतने सारे स्टार्स, और ये सारे के सारे स्टार्स हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन ही 2.5 मिनट हो जाता है, तो उनको एक साथ समेटना कितना डिफिकल्ट था, और क्या एडिटिंग टेबल में किसी का ईगो आड़े आया, जिनके सीन्स कटे होंगे शायद, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, पहले लड़ाई करवा दो पहले लड़ाई करवा दो सबके यहाँ पे कि सीन कटे होंगे, कुछ कटा होगा, नहीं भी हुआ होगा तो भी लड़ाई करवा। बोल भाई, जवाब दे। अभी मैं देखो सेट पे जब सब थे, मैंने पहले कहा था फिरोज भाई से, फिरोज भाई इतने नहीं, मेरे ये बोलते थे और दिल मांगे मोर। बट जब आए, जेन्युइनली बोलूँ, सेट पे वो इतने झगड़े थे, ईगो भरपूर था, सब एक दूसरे का रोल खा रहे थे, बट यही ही हमारी फिल्म थी। तो जो फिल्म में आप फिल्म देखने वाले हो वो एक्चुअली वही है। सो दैट्स द बेस्ट आंसर आई कैन गिव राइट नाउ। हाय, मैं विशाल हूँ पिंक विला से। तो ये गाना मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने काफियों से ले लिया। अभी वो फ़ोन करके ये बोलते हैं दे दे मेरा पैसा पैसा पैसा, तो अभी दे तो मैं पा नहीं रहा हूँ, अभी मन भी नहीं करता है देने का।
मन भी नहीं करता है देने का। अभी क्या किया जाए प्लीज मुझे बताओ। तो मन बना के रख तू ऐसे ही। नहीं, ये मन बना के रख कि दूंगा नहीं मैं, और जब कमाऊंगा तब दूंगा। और नहीं, मांग उससे। पर मैंने उसको बोला ना तेरा पैसा मेरा पैसा पैसा पैसा, तो मैंने उसको बोल दिया तेरा पैसा मेरा पैसा, मैं क्या करूँ। अभी वैसे हमने फिल्म में भी कहा है, और अक्षय ने कहा तेरा पैसा मेरा पैसा, इसका पैसा मेरा पैसा। हाँ, तो अक्षय ने जल्दी पहले क्लियर कर दिया किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, बताओ। यू नो, सो वैसा ही है यार, तू टेंशन मत ले। नहीं, अभी मैंने पापा को भी फोन किया था कि तेरा जी। पैसा मेरा पैसा, तो पापा ने क्या कहा? वो गालियां निकाली, मैं दे नहीं सकता यहाँ पे। तो तेरे को जवाब मिल गया ना। तू मेरे से जवाब चाहता था, पापा ने जवाब दे दिया, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? थैंक यू। अन्ना गुड वन। अक्षय सर, योर लेफ्ट। अक्षय सर, योर लेफ्ट। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे ये था कि सबसे पहले तो ट्रेलर का हर पार्ट बहुत ही वाव था, देखने लायक था। सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो आपका भोजपुरी अवतार। इस गाने के बाद कुछ भोजपुरी मेकर्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपका रिस्पांस क्या होगा? जी, रिस्पांस बढ़िया ही होगा। अगर कुछ अच्छा गाना होगा या कुछ अच्छा सीन होगा, कुछ अच्छा रोल होगा, तो क्यों नहीं करेंगे। पैसा और इसमें जो आपने देखा है, जैकलीन ने ये जो बोला है, भोजपुरी इज बेटर देन हॉलीवुड, ये लाइन किसने दी थी? ये लाइन मैंने ही दी थी उसको, पूछ लो। एंड दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, हॉलीवुड वाले कभी देख ही नहीं सकते ऐसा गाना, कुछ उनकी समझ भी नहीं आएगा उन्होंने कभी गाने ही नहीं देखे। तो हम प्राउडली कह सकते हैं यार, हमारे इतने कल्चर्स हैं, हमारे उस सारे कल्चर पे हमारे गाने बनते हैं, क्या होता है। तो एवरी कल्चर, एवरी, मैं नहीं जाने वाला, नीचे नहीं जाने वाला मैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ हाँ जी, ये गाना करने से पहले करीबन 35-40 गाने देखे थे। Hi, Ahmed ji, this is Kabir here from the Free Press Journal. To your left, over here. I'm raising my hand. Hi. I just wanted to say you managed over 32 celebrities over here, right? I mean, everybody's talking about that. That's a talking point.